हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम आटे के पैकेट से दो बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर बनाएंगे जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और ख़ास बात ये है कि इसे बनाने में आपको सिर्फ आटे का पैकेट चाहिए, कोई कपड़ा या फोम या फिर चेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ना ही इसे हमें मशीन से सिलाई करना है और ना ही कोई महंगी चीज़ का इस्तेमाल करना है इसे बनाने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आएगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। तो सबसे पहले हमें पैकेट को अच्छे से धोकर सुखा लेना है। उसके बाद इसके नीचे की साइड को कट करके निकाल देना है। अब ऊपर के साइड को भी थोड़ा सा काटेंगे क्योंकि इसे हमें बराबर करना है। पहले हम आटा जब इसमें से निकालते हैं तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे कट जाता है, तो एक बार ऐसे काट कर इसे लेबल में कर लें। अब पैकेट को हम पलट लेंगे। तो मैं यहाँ पर ये जो पैकेट पर प्लेन वाला पार्ट है ना, इसे अंदर की साइड करूँगी और ये जो प्रिंट वाला पार्ट है इसे ऊपर की साइड। तो उसके लिए हमें पैकेट को पलटना होगा। अगर आप चाहती हैं कि ये जो प्लेन वाला पार्ट है वो ऊपर रहे और जो प्रिंट है वो अंदर की साइड रहे, तो आप इसे पलटे नहीं, ऐसे ही आगे का प्रोसेस करें। तो यहाँ पर हमने इसे पलट लिया है। अब हमें इसे सिलना है। तो सिलाई करने के लिए ये जो खुला वाला साइड है, एक साइड को हमें इस तरीके से 1 इंच के करीब ऐसे फोल्ड करना है और सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पर सिलाई हाथ से ही करेंगे क्योंकि मशीन से करेंगे तो शायद उतना अच्छे से नहीं होगा और ये प्लास्टिक है तो कट भी जाता है। तो आप इस तरीके से हाथ से कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हर किसी के पास सिलाई मशीन नहीं रहता है तो वो भी आसानी से इसे बना सकती हैं। तो बस इसी तरीके से फोल्ड करके पूरा इसे हम सिल देंगे। तो मैं इसे पूरा सिल लेती हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर हमने सिलाई कर लिया है। अब ये जो बीच में जॉइंट वाला पार्ट रहता है ना पैकेट के, इसे हमें सेंटर में रखना है इस तरीके से। उसके बाद इसके नीचे की साइड को हम बंद करेंगे, यानी सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमें फोल्ड नहीं करना है फ्रेंड, बस इस तरीके से दोनों पार्ट को जोड़कर सिलाई कर लेना है। फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, मुझे खुशी होगी। तो नीचे के साइड को हमने सिल दिया है, ये देखिए। अब इसका जो कॉर्नर है ना दोनों, उसे हमें कुछ इस तरीके से निकालना है। ये देखिए, जो सिलाई वाला पार्ट है इसे सेंटर में करना है और इस तरीके से ट्रायंगल शेप में हमें इसे बना लेना है ऐसे। अब थोड़ा सा इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे और दबा देंगे ताकि इस पर मार्क बन जाए। आप चाहे तो स्केच पेन से भी इस पर मार्क लगा सकती हैं, मगर ऐसे फोल्ड करेंगी तो इस पर मार्क बन जाता है। सेम तरीके से दूसरे कॉर्नर को भी हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब जहाँ से इसमें मार्क लगा है ना, बस वहीं पर हमें सिलाई करना है। तो यहाँ पर आपको कोई मजबूत धागे का यूज करना है फ्रेंड, क्योंकि नॉर्मल पतला वाला धागा मत लीजिएगा, नहीं तो वो टूट जाएगा। तो मैं इसे सिल लेती हूँ और यहाँ पर मैंने एक कॉर्नर को सिल लिया है। अब सेम तरीके से दूसरे कॉर्नर को भी सिल लेंगे। तो एक बार इस तरीके से नाप लेती हूँ ताकि दोनों कॉर्नर बराबर ही सिलाई हो। तो यहाँ पर देखिए, मार्क अभी लग गया है, तो इस कॉर्नर को भी हम सेम तरीके से सिल लेंगे। फ्रेंड, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि दोनों ऑर्गेनाइजर में से कौन सा ऑर्गेनाइजर आपको ज़्यादा पसंद आया, मुझे खुशी होगी। तो अब इसे हम सीधा कर लेंगे। तो ये हमने इसको सीधा कर लिया। अब इसके बेस में 4 कॉर्नर बन गया है, तो इस कॉर्नर को हमें ऊपर तक कंप्लीट रखना है। तो उसके लिए एक कॉर्नर को पकड़कर इस तरीके से पैकेट को दबाते हुए ऊपर तक खींचना है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। ऐसा करने से एक मार्क बन जाएगा, यानी लाइन बन जाएगी, जिससे हमें पता चलेगा कि इसका कॉर्नर ऊपर तक यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। तो देखिए, मैंने 2 कॉर्नर को बना लिया है इस तरीके से। अब हम 2-2 टाँके लगाकर यहाँ पर थोड़ा सा सिलाई करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना है फ्रेंड, बस 2 से 3 टाँके लगा दीजिए। उसके बाद
इसका कॉर्नर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से चारों कॉर्नर पर हमें सिलाई करना है। अब हमने सिलाई कर लिया है और ये हमारा प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो गया है। इसे बनाने में सिर्फ 15 मिनट आपका लगेगा और 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, यानी 0 कॉस्ट में बनने वाला ऑर्गेनाइजर है, मगर ये है बहुत काम का। अब इसे आप कैसे यूज़ करेंगी वो आपको चूज़ करना है, मगर मैं इसे अपने बच्चों के खिलौनों को रखने के लिए यूज़ करने वाली हूँ। बच्चे जब खेल लेते हैं तो उनके खिलौने इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं घर में, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आप इस तरीके से इस ऑर्गेनाइजर में रखेंगी तो आपका घर भी ऑर्गेनाइज रहेगा और बच्चे जब खेल लेंगे तो वो खुद इसके अंदर डाल भी सकते हैं। तो है ना कमाल का ऑर्गेनाइजर, और इसमें बहुत सारा खिलौना एक साथ आ जाएगा। तो चलिए दूसरा ऑर्गेनाइजर देखते हैं। तो दूसरा बनाने के लिए हम लेंगे आटे का दूसरा पैकेट, और इसे भी मैंने अच्छे से धोकर सुखा लिया है और इसके नीचे के साइड को मैं काट कर हटा देती हूँ। तो यहाँ पर हमने इसके दोनों साइड को कट कर लिया है। अब यहाँ पर जो बीच में ये जॉइंट वाला पार्ट रहता है ना पैकेट के बीच में, यही से हमें एक और कट लगाना है। तो जो जॉइंट वाला पार्ट है उसी को हमें काट कर निकाल देना है। जब इसे हम काटेंगे तो ये 2 भागों में हो जाएगा, यानी ये खुल जाएगा। तो ये हमने इसको कट कर लिया और ये कुछ इस तरीके से हो गया है। अब ये वाला ऑर्गेनाइजर हम उसके अपोजिट बनाएंगे, यानी ये जो प्रिंट वाला पार्ट है ना इसे हमें अंदर की साइड रखना है और जो ये प्लेन वाला पार्ट है उसे ऊपर की साइड। तो इसके लिए हमें इसे पलटने की ज़रूरत नहीं है, बस जो ये खुला वाला पार्ट है ना ऊपर से, इसे हमें इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो दोनों किनारे को हमें सिल लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं कि हमने इसको सिल लिया है। अब इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ऊपर से बराबर रखेंगे, फिर नीचे पर इस तरीके से दबाकर मार्क लगा लेंगे। अब एक इंची टेप लेंगे और इंची टेप से इसके दोनों कॉर्नर पर नीचे की साइड से 3.5 इंच चौड़ाई में और 3.5 इंच लंबाई में मार्क लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए लंबाई में भी हमने 3.5 इंच रखा है। तो ये हमने स्केच पेन से मार्क लगा लिया है। इस पे चौक नहीं चलेगा, इसके लिए मैंने स्केच पेन का यूज किया है क्योंकि ये प्लास्टिक है। अब सेम तरीके से दूसरे कॉर्नर पर भी हम 3.5 इंच का मार्क लगाएंगे और इसे कट करेंगे। तो दोनों कॉर्नर को हमें कट कर लेना है जहाँ से हमने मार्क लगाया है। फ्रेंड, जब हम इस तरीके का ऑर्गेनाइजर ख़रीदते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है, मगर ये ऑर्गेनाइजर एकदम फ्री में बनने वाला है और 30 मिनट में आप 2 ऑर्गेनाइजर बना सकती हैं। और ख़ास बात यह है कि अगर ये फट जाता है तो आप वापस से भी बना सकती हैं, क्योंकि चावल और आटे की पैकेट हमारे घर में आते ही रहते हैं, तो आप दूसरा बना सकती हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड को देखिए सिलाई कर लिया है। उसके बाद ये जो कटा वाला पार्ट है ना नीचे का, इसे हमें इस तरीके से जोड़ना है। ये देखिए दोनों साइड को इस तरीके से खींच लेना है और जो ये सिलाई वाला पार्ट है ये सेंटर में आएगा ऐसे। फिर हमें ऐसे सिलाई कर लेना है। तो इसी तरीके से दूसरे साइड को भी हम सिलाई कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि जिस कॉर्नर को आप काट रही हैं दोनों कॉर्नर बराबर ही कटना चाहिए, ऊपर नीचे मत काटिएगा, यानी कम ज़्यादा मत काटिएगा, नहीं तो ये परफेक्ट नहीं बनेगा। बस आपको यहीं पर ज़्यादा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने दोनों कॉर्नर को सिल लिया है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से इसे पलट लेती हूँ और बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बनता है फ्रेंड। इसे आप कहीं पर भी अपने घर में यूज़ कर सकती हैं। अपने अलमीरा में यूज़ करिए या फिर किचन में भी यूज़ कर सकती हैं, या फिर बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। तो देखिए इसका प्रिंट वाला पार्ट अंदर की साइड हो गया है और जो प्लेन है वो ऊपर की साइड मैंने रखा है। अब इसके बेस को क्लियर करने के लिए मैं इसमें एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा डाल रही हूँ ताकि ये एकदम परफेक्ट ऐसे ही बना रहे। अब इसमें मैं अपने बच्चों के कपड़े रख रही हूँ।
आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके कपड़े रखने के लिए या फिर अलमीरा में भी आप कपड़ों को अलग अलग सेक्शन में रखने के लिए इसे यूज कर सकती हैं। अगर आपके घर में बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनके छोटे छोटे कपड़े भी आप इसके अंदर रख सकती हैं, जिससे वो एक जगह ऑर्गेनाइज भी रहेगा और आपको आसानी से मिल जाएगा। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरा ऑर्गेनाइज़र अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और प्रीति रसोई पर पहली बार आई हैं तो प्रीति रसोई को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ऐसे ही यूजफुल ऑर्गेनाइज़र और किचन टिप्स देखने को मिलते रहेंगे। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल से मत भूलिएगा। थैंक यू।